अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री नई आतिशी को बना दिया है। जिस तरीके से बनाने के बाद तमाम तरह के प्रश्न भी खड़े हो पा रहे हैं कि क्या वाकई आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो शराब नीति है या शराब घोटाले के जो दाग लगा है अरविंद केजरीवाल पे, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्या ये बातें चीज़ें जो कम हो ज़्यादा रही थी वो कम हो पाएंगी? तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शराब घोटाले की बातें लगी हुई है, जो टैग लगा हुआ है, वो क्या ख़त्म हो पाएगा? आप लोगों ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और देखा कि जो है अभी जो है दिल्ली में जो है सरकार को जो सिर्फ एक चेहरा बदलने की जो है बात हुई है। चेहरा इन्होंने जो आतिशी का लगाया, चूँकि आतिशी का हिस्ट्री भी बहुत पुराना और बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि गड़बड़ लोगों को सिर्फ चेहरा बदल देने से सरकार की छवि बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी नौटंकीबाज है, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाला की बात करते हैं। इन्होंने शराब घोटाला में जो है सैकड़ों नहीं हज़ारों करोड़ का घोटाला किया हुआ है। और ऐसी बात नहीं है, जिनके पास जो है 2 लाख 5 लाख की गाड़ी नहीं होती थी, आज ये लोग जो है 50-50 गाड़ी, करोड़ों, मतलब जो है कम से कम जो है 25-50 गाड़ी खड़ा की है अपनी गैराज में। उसकी ये भी घोटाले से ही पैसा आया है। और घोटाले में क्या है, इन लोगों के पास हज़ारों करोड़ की जो अमाउंट आई है, रुपया आया है, ये इन्होंने सिर्फ अपने विकास कार्यों में, और उसके बाद इन्होंने जो है फॉरेन में जो है अपनी जो है जगह जगह जो है परिसंपत्तियां और फंडिंग जो है बहुत बना रखा है। और वहाँ से जो है वापस इंडिया में ये लोग FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टिंग के द्वारा वापस इंडिया में ये लोग जो बहुत सी कंपनियों पैसा लगाया है। और हमारी जो है बहुत सी जो है बड़े घराने इंडस्ट्री में पैसा इनका लग चुका है वापस आके इंडिया में। इसलिए ये जब भी कहीं आए जाए करे, लेकिन इनका पैसा सुरक्षित है। और ईडी ने क्यों नहीं सिद्ध कर पाए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप? ईडी कभी नहीं जो है कर पाएगी, इसलिए नहीं कर पाएगी। हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं, और भी लोग का भी पैसा जो सभी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे लोग यही अपनाए हुए हैं। जो आज पक्ष में है, पहले वो विपक्ष में थे, वो भी वही काम किए। आज ये पक्ष में, कल विपक्ष में जाएगा, वो भी वही काम करेंगे। काम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर आप? क्या कहेंगे भाई साहब, सब बता ही दिए। और इनका इतना बड़ा दाग है, दाग जाने वाला नहीं। चेहरा बदल देने से नीयत नहीं बदलती। आतिशी तो कह रही हैं कि आने वाले फिर जब चुनाव होगा तो आने वाले चुनाव, जब आने वाला चुनाव में आएगा देखा जाएगा। मगर आने वाले चुनाव में इस बार उनकी स्थिति अच्छी नहीं लग रही। बदनामी, बहुत बड़ी बदनामी हुई है। 6 महीना जेल में रहने के पहले जब जेल में गए तब क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिए? आज इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि सारा सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया उनके पर। मुख्यमंत्री आवास नहीं जाओगे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाओ, किसी साइन नहीं करोगे। उनको मजबूरी थी इस्तीफ़ा देना। इस्तीफा देना मजबूरी थी। क्या मानते हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को लेकर? ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए हैं, क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से साफ छवि दिखलाने की जो व्यवस्था की गई, हो पाएगा कि नहीं? देखिए, ये फैसला तो कोर्ट करेगी। जब तक उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप से वो बाहर नहीं आते हैं, ये छवि कोर्ट उनकी बनाएगी, बिगाड़ेगी। अभी जो उन्होंने किया है वो राजनीति में एक उदाहरण है, वैसा हर राजनीतिक को करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, भारतीय राजनीति में बहुत सारे नए काम हो रहे हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी लगा के। लेकिन ईडी को लेकर क्या कहेंगे आप? ईडी तो विगत कुछ वर्षों से अपना काफ़ी सक्रिय हो गई है। ये पुरानी संस्था है, अब बड़ी विश्वसनीय थी, लेकिन इधर जो है हमें लगता है उसकी छवि खराब हो रही है। छवि खराब हो गई है। अच्छा, चुनाव को लेकर कहा जाए कि फिर क्या, जिस तरह से कहा जा रहा है कि फिर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जनता देख रही है। अब हम तो यहाँ बनारस में हैं, आप लोगों से जो जानकारी होती है उस हिसाब से तो लग रहा है कि भाई मतलब अरविंद केजरीवाल जी नहीं आएंगे। लेकिन पिछले 3 बार से वो ऐसे ही स्थिति आई और बाद में फिर वही मुख्यमंत्री बन गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का दमखम इस बार नहीं लग पाएगा क्या वहाँ पे? भाजपा तो बहुत दमखम से काम कर रही है, काफ़ी विकास कार्य कर रही है। और पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी ने जो विकास की एक झड़ी लगाई है,
वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और वो चीज़ तो हर हिंदुस्तानी मानेगा, विपक्ष भी मानेगा कि जो वो 60 साल में नहीं कर पाया, पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी ने वो कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर? अरविंद केजरीवाल जिस समय आए राजनीति में तो वो अपने को बहुत बड़ा साधु बन कर के आए, लेकिन वो साधु नहीं, डाकुए निकल गए। अब इतना पैसा उनके पास कहाँ से आएगा? 16 महल बन गया है। जो कहते थे हम पैदल जाएंगे वहाँ विधानसभा में, रिक्शे से जाएंगे, स्कूल नहीं जाओगे आज क्या? 10 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। ये सब पैसा कहाँ से आया? छवि केवल चेहरा बदल, छवि थोड़ी बदल जाएगी। जिसको बनाया गया मुख्यमंत्री उसकी छवि बहुत सुंदर नहीं है। तो सारे अपराध से वहाँ जितना इनका योजनाएं हैं, कोई भी योजना सफल नहीं है। सारे योजनाओं जो पे जो है कहीं बजट की दिक्कत, कहीं कोई वहाँ के जिस तनख्वाह तरीके के लिए पैसा नहीं से है। वहाँ पे जिस तरीके मोहल्ला क्लिनिक हो गया, चाहे शिक्षा को कोई लेकर, सफल नहीं चाहे हर लोग बता रहे हैं कि सफल हैं और आप लोग कह रहे हैं कि सफल नहीं है। आप लोग वहीं प्रधानमंत्री की जो उपलब्धि है उसको गिनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपलब्धि खाली योजना बना देना से मतलब नहीं होता है। योजना का कार्यान्वित होना चाहिए। आपका बनाए हैं वो दवा घर जो बनाए हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक, ना उसमें दवा है ना डॉक्टर है। खाली मोहल्ला क्लिनिक बना थोड़ी हो जाता है मोहल्ला क्लिनिक। स्कूल बना दिया, अरे स्कूल था ही, उसी को चालू कर दिया, लेकिन उसमें बच्चे ही नहीं है, टीचर है ही नहीं है, तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा है ही नहीं है, तो आप कहाँ से चलाएंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर अपनी अपनी बातें बताए हैं बनारस के लोग। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।